कराइए। शुक्रिया खालिद साहब। जब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था आज का एपिसोड, तो मैंने कहा कि आज के मेहमान खालिद साहब जो है, उनकी ज़िंदगी बज़ाते ख़ुद इतनी इंटरेस्टिंग और कई मानों में इतनी ड्रामेटिक रही है कि हम सिर्फ ज़बानी उसको दोहरा दें तब भी बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन हमारा एक ख़ास तरीक़ा है प्रोग्राम को पेश करने का, उसी से शुरू करते हैं। आपकी ज़िंदगी से या आपके काम से जुड़ी हुई कुछ झलकियाँ देखते हैं और फिर बात करते हैं। यहाँ देखते हैं। Do you work on your mannerisms, characterization, clothes? Like, why did you eat so much in Ocean's The eating 11? thing, I think we took a step too far. What about Ocean's 11? Did you try and see the Frank Sinatra movie? Well, I'd seen it. You know, I was a real fan of the Rat Pack. I really love those guys. खालिद, जितनी झलकियाँ आपकी ज़िंदगी की हमने देखी, उससे एक ख़्याल फ़ौरन ये आ जाता है कि अगर खालिद ने फ़िल्मों के साथ ताल्लुक़ ना रखा होता तो ना जाने क्या करता, क्योंकि जितनी ज़िंदगी आपकी गुजरी है, ऐसा लगता है कि यू आर ऑलमोस्ट डेस्टिन्ड टू बी कनेक्टेड विद फिल्म्स इन सम वे और द अदर। जी, कोशिश की थी कि ना जुड़ूं, पर कुछ ऐसा हो गया कि हालात ऐसे थे। इवन व्हेन आई वाज इन टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं चाहता था कि कुछ और तरह की रिपोर्टिंग करूं, जनरल रिपोर्टिंग करूं, पर फिर वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल। आई गॉट इनटू फिल्म राइटिंग, फिल्म जर्नलिज्म। लेकिन एक तरह से ताज्जुब भी हो रहा है ये सुन के कि आपने कोशिश की कि फ़िल्मों से ना जुड़ूं, जबकि आप इतनी कामयाबी से जुड़े हुए हैं फ़िल्मों से। नहीं, कुछ ऐसा था कि मेरी नानी कहा करती थी कि अपनी माँ की तरह तू हमेशा फ़िल्मों में जाएगा, तो उनको मैं कहता था नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं शायद वकील बनना चाहता था, पर आवाज़ ने साथ नहीं दिया। आवाज़ ने साथ मेरी आवाज़ थोड़ी कमज़ोर है। ऐसा लग तो नहीं रहा है। बहरहाल वकालत की जो खामी रह गई वो फ़िल्मों के लिए बहुत खुशकिस्मती साबित हुई। जी, शुक्रिया। आपने आपकी नानी का और आपकी वालदा का ज़िक्र किया। जी। तो आपकी वालदा जो हैं दरअसल क्या करती थी? मेरी वालदा ज़ुबैदा, शी पास्ड अवे व्हेन शी वाज 19, तो 19 साल की थी। 19। और ये वही ज़ुबैदा हैं जिनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक कहानी आपकी लिखी हुई एक फ़िल्म में भी थी। जी बिल्कुल, माने उसमें बहुत सच्चाई है, थोड़ा में फ़िक्शन भी डाला है, पर लार्जली इट्स अ स्टोरी। और जैसे एक बेटा अपनी माँ को ट्रिब्यूट देना चाहता है और उसकी याद कायम रखना चाहता है, इसलिए मैंने लिखी थी ये कहानी। बट आपकी नानी जो हैं, वो क्या ये इस बात से घबराती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई इनकी वालदा चूँकि ये परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक़ रखती थी या उस इंडस्ट्री से जुड़ी थी, फिर जो कुछ उनकी ज़िंदगी में हुआ, कहीं खुदा न खास्ता इस बच्चे की ज़िंदगी में भी ऐसा या इससे मिलता जुलता कुछ ना हो जाए? नहीं, ऐसे घबराती तो नहीं थी, पर चाहती थी कि मैं कुछ वकालत करूं, कुछ बिज़नेस करूं। और माने वो फ़िल्मों की बहुत शौकीन भी थी, पर ऐसा नहीं था कि फ़िल्मों से उन्होंने दूर रखा मुझे। मेरे नाना का एक थिएटर भी था, 2 थिएटर थे, तो मतलब फ़िल्मों की तो बहुत शौकीन थी, पर उनमें स्टिग्मा था कि कहीं तू भी यहीं ना चला जाए, कुछ और कर, कुछ और इज़्ज़त वाला काम कर।